नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर और देखेंगे कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है और 2021 में ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर कितना बुरा परफॉर्म कर सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यस बैंक का प्राइस जो चल रहा है वो 13.10 चल रहा है, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस है। और वहीं अगर आप बात करिए सीईओ के, तो प्रशांत कुमार हैं इनके सीईओ। अगर दोस्तों हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करें यस बैंक का, तो आप देखेंगे कि यस बैंक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से ये कंपनी आई है दोस्तों, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7.23% के ही रिटर्न दिए हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। ऑल दो अगर आप देखिए 5 साल में, तो 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 94% की रिटर्न दिए हैं, जो कि और ज़्यादा ख़राब बात है। और 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में 0.38% के रिटर्न आए हैं, जो कि और ज़्यादा ख़राब बात है। अगर आप अभी देखेंगे 1 मंथ में तो थोड़ी सी पॉजिटिव दिखेगा आपको, बट ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो एक दिन में 20% तक भी मूव कर देते हैं। हम 1 मंथ के लिए क्यों वेट करें। तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड का अगर कंक्लूज़न निकालें तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ है बीते 5 सालों के अंदर, या फिर आप इसको जब से कंपनी आई है अगर तब से बात करें तो वहाँ पे भी आपको डेटा ख़राब देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आप इसका पीई रेशियो देखेंगे तो इसका पीई रेशियो अभी चल रहा है माइनस 9.37 का चल रहा है इसका पीई। अगर आप इसको सेक्टर के पीई से कंपेयर कर लीजिए तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि ये अभी बहुत ज़्यादा डाउन पे है और इसको अभी बहुत इसके प्राइस को अभी बहुत अच्छी वैल्यू पे आने के लिए अभी इसको बहुत संघर्ष करना है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो जो इसका सेक्टर में डिविडेंड नहीं मिलता है और स्टॉक तो कुछ भी नहीं देता है। सेक्टर देता है दोस्तों, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये निग्लिजिबल है, मींस ना के बराबर है। और वहीं अगर आप देखिए तो जो इसका पी रेशियो है वो अभी माइनस में चल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ख़रीदने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी माइनस में है। अगर ये ज़ीरो के नियर अबाउट में होता तब मैं इसको एक वैल्यू प्राइस टू वैल्यू में मान लेता, बट अभी के हिसाब से ये वर्थ नहीं है। और दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि यस बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ब्रांच बैंकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट का आपका यहाँ पे कारोबार चलता है यस बैंक का। अगर दोस्तों हम इनकी 7 की कंपनियां हैं, अगर आप इसका जो है रिटर्न देखेंगे 1 साल का, तो ये रिटर्न अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सारी की सारी नामी कंपनियां एक तरफ से लगी हुई हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज हैं। और वहीं अगर आप यस बैंक का देखेंगे 1 साल का अगर आप देखिए तो इसने ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.38% तक के इसने रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लो है एज़ कम्पेयर टू इनके 7 की कंपनियाँ जितना रिटर्न दी हैं। अगर दोस्तों हम लोग इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था 16.43 करोड़ का। अगर आप यहाँ पे देखिए तो वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो थाउजेंड्स करोड़ में है, तो काफ़ी बड़ा नंबर होता है दोस्तों। ऑल दो ये 2021 में इन्होंने 3.49 थाउजेंड करोड़ का इन्होंने जो है लॉस बुक किया था। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो 2018 से
19 में आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल गया था, और अगले ही साल आपको यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में भी आपको सेलिंग देखने को मिली। सो अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर ये रिकवरी की पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अगर इस कंपनी का डेटा अगर मैच कराएं, इसके जो प्रॉफिट का रेशियो है या फिर लॉसेस की जो रिकवरी है उसके हिसाब से, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड थोड़ा सा अच्छा बनते हुए दिख रहा है। अगर दोस्तों इसमें अगर इवेंट के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों ये 7 अक्टूबर को जो है इन्होंने एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे जो है इनका जो भी प्रॉफिट और लॉस वगैरह है ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी एक्सचेंज को, जिससे इसके प्राइस में ऊपर नीचे आपको देखने को मिला होगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग की आपको इन्फॉर्मेशन यस बैंक ने दी थी। यस बैंक ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज को बताई थी 7 अक्टूबर 2021 को। अगर दोस्तों आप इनके प्रमोटर के बारे में अगर डिस्कशन करें तो इनके प्रमोटर्स के पास किसी भी टाइप की होल्डिंग नहीं है। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड वालों के पास अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वालों के पास 0.73% तक की होल्डिंग बची हुई है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके से ना के बराबर ही आप समझिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों 10.45 की है, जो कि अच्छी मानी जाती है। और अगर वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करिए तो ये 46.37% तक की होल्डिंग है। तो दोस्तों इस चार्ट से आपको ये पता लग रहा है कि जो इनका कंपनी का मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो विदेशी कंपनियाँ हैं या फिर डोमेस्टिक में जो है उनका इन्वेस्टमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी मतलब रिलायबल। अब अगर आप बात करिए तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है इंडिया के अंदर। सो अगर दोस्तों इनके मैनेजमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो इनके प्रमोटर्स जो हैं सबसे पहला रोल प्ले करते हैं। किसी भी कंपनी को उनके प्रमोटर्स ही बढ़ाते या घटाते हैं, बेसिकली उनका जो मैनेज करते हैं वो सारा का सारा काम प्रमोटर्स का ही होता है। या फिर जिन्हें आप सबसे ज़्यादा होल्डिंग मतलब एक पर्सन जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है उस कंपनी की, या फिर जिनके पास शेयर्स होते हैं। अगर दोस्तों हम इनके चार्ट पे देखें, यस बैंक के चार्ट को अगर हम लोग रीड कर दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका 1 वीक का कैंडल मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको इसलिए लगा के रखा हूँ कि आपको जो है 2021 तक के लास्ट तक या फिर 2022 के स्टार्टिंग में अगर आपको वहाँ तक होल्ड करना है तब मैं इसका 1 वीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जो है 15 के ऊपर ही इसको बाय करिए। 15 के ऊपर इसको बाय करने का एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रीन वाली कैंडल है, ऑल्दो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2021 से ये जो है ऑलमोस्ट इसने पीक लगाया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये डाउन साइड का चला जा रहा है, लगातार ये जो है डाउन साइड ही जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो इसकी ट्रेंड लाइन है, जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइन बना के रखी है, इसके ऊपर ये शेयर निकल चुका है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा बायर्स हुए थे, मीन्स ख़रीदार यहाँ पे आए थे। और अभी ये शेयर जो है ये अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मीन्स रुक रहा है। अब बेसिकली अगर आप कहीं पे भी देखिए तो जो लाल वाली कैंडल बनती है, जो बेचने वाली कैंडल बनती है, जो सेलिंग का प्रेशर रहता है, वो बेसिकली एक झटके में आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ जो आपको छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही हैं, ये दोस्तों एक सेलिंग का सिर्फ और सिर्फ बहाना है, बट यहाँ पे ये नीचे आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सेलिंग जब भी होती है एक तेज़ी में होती है और बाइंग जब भी होती है धीरे धीरे होती है, तभी वह एक अच्छा ट्रेंड माना जाता है। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो हरी वाली कैंडल अगर आप देख पा रहे हैं तो बाइंग एक झटके में हुई है, जो कि ख़राब चीज़ है। अगर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तब वहाँ पे उसमें एक अच्छा ट्रेंड आपको मिलेगा। बट अगर आपको छोटी लाल कैंडल मिलती है तो आपको वहाँ पे सेल जैसी चीज़ें नहीं करनी है, और वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए और देखिए कि अगर लाल वाली कैंडल अगर बन रही है और नीचे नहीं जा रहा है शेयर, तब आपको वहाँ से बाइंग करनी चाहिए। और फ़िलहाल के लिए अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा ये वाला जो हाई है, मैं इसी के ऊपर आपको बाई करने की सलाह दूंगा। इससे नीचे फ़िलहाल के लिए आप मत बाई करिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जितनी कैंडल है इसका डबल आपको जो है इतना मिल जाएगा, जो कि 20 रुपये से 25 रुपये के बीच है। तो 20 रुपये से 25 रुपये के बीच अगर आपको इतना रिटर्न चाहिए तो आप जो है इसको 15 के ऊपर बाय करिए, क्योंकि तब वहाँ पे आपको इंतज़ार कम करना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप अभी बाय कर लेंगे तो ये हो सकता है ये कुछ महीनों तक ऐसे इसी रेंज में फंसा रह सकता है। और अगर आप इसके ऊपर बाय करते हैं तो आपका पैसा अभी ब्लॉक नहीं रहेगा, फंसा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप जो है तुरंत पैसा लगा के एक अच्छा पैसा बना सकते हैं और फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप अगर इसको बाइंग करिए तो इसको बाय करिएगा 15 के ऊपर। और अगर दोस्तों अगर आपको गलत ट्रेड लग गया है, या फिर मीन्स अगर आपको जो है एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे मीन्स एसएल जो होता है वो अगर चाहिए, तो आप इसका जो है स्टॉप लॉस जो है आप इसका स्टॉप लॉस जो है 11.60 पैसे तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ तक ये शेयर जाता है तो ये फिर नीचे गिर सकता है। तो बस आपको 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। बट दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको इसमें पैसा बनाना है तो आप इसको 15 के ऊपर ही बाय करिए, वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा कम टाइम में, कम समय में। अन्यथा आपको बहुत परेशानी हो सकती है, ये आपका पैसा फंसा रह सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है सही में तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं भी पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी करिए, ताकि हमें आपकी बातें हमारे तक पहुंच सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।